मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है सोनी सर के यूट्यूब क्लास में। ये जो हमारा लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। 3 लेक्चर्स हम ऑलरेडी दे चुके हैं। यदि आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो वो लेक्चर्स देख लेंगे। वो भी पॉलिनोमियल्स यानी हमारे बहुपद से संबंधित हैं, जिसमें हमने बहुपदों को डिवाइड करना सीखा था। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1 हमने उसमें कंडक्ट किया था। एक्सरसाइज नंबर 2 इसमें करेंगे, बट उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें सीखनी जरूरी है, जिसमें हम सीखने वाले हैं। आपने बोर्ड में नाम पढ़ ही लिया होगा, रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। आइए जानते हैं कि शेषफल प्रमेय क्या कहता है या रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है। रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि वी कैन से दैट इफ डिवाइड a polynomial, we can say that if we divide a polynomial fx by x minus 1, then remainder is fa. This is remainder theorem. ठीक है, means of fa is the value of f when x is equals to a. हिंदी में देखेंगे क्या बोल रहा है। हम कह सकते हैं कि यदि किसी बहुपद fx को x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल fa होगा। यही क्या है, शेषफल का प्रमेय है। fx का अर्थ है, fa का अर्थ है fx का मान जब x बराबर a है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन हम इसे नॉर्मली तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। रेड मार्कर दे देंगे तो देखेंगे। हम जानते हैं कि ये यहां से आपको देखना है, यहां से हम जानते हैं कि ये होता है हमारा भाजक। ठीक है, ये क्या होता है हमारा भाज्य। ये होता है हमारा ये होता है हमारा भागफल। ये होता है हमारा शेषफल। सभी बच्चों को मालूम ही होगा, है ना। देखिए, ये होता है हमारा क्या, डिवाइजर। ये होता है क्या होता है ये, डिविडेंड। ठीक है, ये होता है हमारा रिमाइंडर। जो यहां पर है वही है। और ये क्या होता है हमारा, क्वाड्रेंट। ठीक है, क्या होता है, क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखिए यहां से इस नियम को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों बोलता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं यहां आपको एक बार समझा दूं। ये बोलना क्या चाहता है कि x माइनस ए को fx से डिवाइड किया जाए तो हमारा जो रिमाइंडर है या शेषफल है f माइनस ए को fx से, ये एक पॉलिनोमियल है fx को x माइनस ए से यदि डिवाइड किया जाए तो जो हमारा रिमाइंडर आता है वो क्या आता है, fa। क्या आता है, fa। बट कंडीशन क्या है, जब x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a, x इज इक्वल्स टू a होगा, तब हमारा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू a होगा, तब क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, fa। अब x इज इक्वल्स टू a कैसे लिया होगा, यहां पर इसने देखो x माइनस a है, इसको 0 रख देंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, a। इसी चीज का हम उपयोग करने वाले हमारे क्वेश्चन पे। लेकिन ये ऐसा क्यों बोलता है, ऐसा इसलिए बोलता है, आइए थोड़ा सा इसे समझते हैं। क्या बोलता है, जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा भाज्य है वो किसके बराबर होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के। ठीक है, ये हम पिछले क्लास में भी देख चुके हैं। एक बार इसे इंग्लिश में भी लिख देते हैं। क्या बोलता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई करेंगे किसका, क्वाड्रेंट का, प्लस रिमाइंडर। ये है हमारा क्या, नॉर्मली हम जानते हैं कि भाज्य जो होता है वो हमारे भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के बराबर
होता है। हम ये देखते आए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लेंगे कि 2, अगर यहाँ पर 2 2s 4, अगर इसको मैं देख लूं कि यहाँ पर 5 है तो 2 2s 4 प्लस 1, यानी 2 इंटू 2 प्लस 1, यही चीज किसके बराबर है आपके 5 के। तो ये क्या है आपका भाज्य है, और ये क्या है हमारा भाजक और भागफल प्लस शेषफल। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हम कह सकते हैं कि यदि किसी बहुपद fx को x माइनस ए से, यानी क्या बोल रहा है x माइनस ए क्या है हमारा भाजक, तो x माइनस ए इज इक्वल टू क्या है हमारा भाजक है, सॉरी भाजक, भाज्य क्या है हमारा, भाजक यहां पर आएगा ना, भाज्य क्या है f x, ठीक है, भाजक क्या है x माइनस ए, इसको मल्टीप्लाई करके हम इसको ले लेंगे qx, ठीक है, किसको ले लेंगे भागफल को ले लेते हैं qx ले लेते हैं, प्लस शेषफल, जो हमारा शेषफल जिसको हम रिमाइंडर कहते हैं उसे क्या ले लेंगे r ले लेते हैं। तो यहां पर भी क्या करेंगे r ले लेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे fx, और हमें पता है कि x किसके बराबर है a के, तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे x की जगह क्या रख लेंगे a, इज इक्वल टू x की जगह क्या रख लेंगे a माइनस ए, मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा q a प्लस r, आ रहा है क्या समझ। तो यहां पर f a क्या हो जाएगा, देखिए f a क्या हो जाएगा, फिर से लिख देता हूं सॉरी, f a क्या हो जाएगा a माइनस ए क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय q a प्लस r, तो 0 का मल्टीप्लाई होगा q a से, तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। तो एफ ए इज इक्वल टू 0 प्लस आर, यानी एफ ए किसके इक्वल हो गया बेटा, रिमाइंडर, हमने देखा था यहां पर रिमाइंडर, तो एफ ए क्या हो गया, यानी हमारा थ्योरम सही बोल रहा है कि यदि एफ एक्स को डिवाइड किया जाए एक्स माइनस ए से, तो हमारा रिमाइंडर क्या होता है एफ ए, बट कंडीशन क्या है एक्स इज इक्वल टू ए होना चाहिए। अब ये जो हमारा थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम जो इतना बड़ा सा लिखा था, उसे हम क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं, और इसे यूज करना बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है। आप लोग देखेंगे तो यूं चुटकियों में कर देंगे, थ्योरम बहुत थोड़ा सा टिपिकल समझा देता है, ठीक है। आइए समझते हैं रिमाइंडर थ्योरम का हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम का हम यूज क्यों करते हैं, जैसे कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा कि x माइनस 1 को डिवाइड करना है, बड़ा लंबा चौड़ा सा दे देता था x³ माइनस x प्लस 1 से, यानी कि एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करना था दूसरे पॉलिनोमियल से। तो एक लॉन्ग मेथड था हमारे पास, लॉन्ग मेथड था जिसपे हम डिवाइड करते चले जाते थे, है ना। और अब क्या करेंगे हम, रिमाइंडर थ्योरम यानी शेष फल प्रमेय का उपयोग करके बिना डिवाइड किए हम हमारा क्या निकाल सकते हैं, शेषफल, क्या निकाल सकते हैं, शेषफल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, हमारा शेषफल। लॉन्ग मेथड नहीं करेंगे हम, किसका यूज करेंगे, शेषफल का यूज करेंगे। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके बुक से क्वेश्चन देख लेते हैं। सीधा कौन सा जाएंगे, क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2 देख रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2 देख रहे हैं। आइए मैं इसे मिटा दे रहा हूं, अगर आपने इसे नोट कर लिया है तो बहुत अच्छे, नहीं किया है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके आप क्या कर लें, नोट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, बोल रहा है इफ px, ठीक है, इफ px या यदि px इज इक्वल टू क्या है x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8। आई होप कि आप सबको ये दिख रहा होगा। एक बात का ध्यान रखेंगे, हमने एक टेलीग्राम लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको इस क्लास के दरमियान कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है समझ, या कुछ ऐसा है जो आप हमसे एडिशनली पूछना चाहते हैं, जैसे मैं आपके एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, इन द केस आपको वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है, तो आप उस टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया, आप समझा दीजिए। या आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं कि आप क्लास में कुछ सुधारिए, तो हम वो भी करेंगे। आ रहा समझ। तो हमारे बीच बातचीत हो,
क्योंकि हम क्लास ले रहे हैं, जब तक आप हमें अपना डाउट नहीं भेजेंगे हम अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे। हमें भी समझ में आना चाहिए कि हम आपको कितना अच्छा पढ़ा सक रहे हैं। तो हमारे टेलीग्राम का जो है लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यदि आपका कोई डाउट हो तो भी आप बोलें, यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं तो भी हमें आप मैसेज कर सकते हैं। आइए फिर से चलते हैं। क्वेश्चन क्या था? दिया हुआ है कि px इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 को निम्नलिखित से भाग करने पर शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि फाइंड आउट द रिमाइंडर फ्रॉम यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। आया समझ? उसकी हेल्प से हमें निकालना है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहला ही क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कि x प्लस 1, अगर x प्लस 1 को हम डिवाइड करते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये हमें क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हम इसे कैसे करते हैं सॉल्व, आइए सॉल्व करके देखते हैं। तो हम लिख सकते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय में हमने देखा था कि fx किसके बराबर था, सॉरी r किसके बराबर था, fx के, ठीक है, r किसके बराबर था, fx के, लेकिन ये सॉरी r किसके बराबर था, fa के, ठीक है, fa के, जब when हमारा जो भाजक था, when हमारा भाजक क्या था, x माइनस a था। जब हमारा भाजक क्या था, x माइनस ए, जब हमारा भाजक था x माइनस ए, तो हमारा जो रिमाइंडर था क्या, वो क्या था, fa था। लेकिन यहां पर हमारा जो भाजक है, यहां पर हमारा जो भाजक है वो क्या है, x प्लस 1, ठीक है। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f माइनस 1। आ रहा है क्या समझ, f माइनस 1। यहां पर एक चीज और एक ट्रिक और आप अपना सकते हैं, अगर ये आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है। एक काम कर लेंगे, आप क्या करेंगे, भाजक को क्या कर लेंगे, जीरो लेट कर लेंगे। तो भाजक की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, क्या है भाजक की वैल्यू, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाता है। क्या आ जाता है, x इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाता है। अब आपको कुछ नहीं करना है बेटा, x की वैल्यू जो माइनस 1 आई है, इस माइनस 1 को x में पुट कर देना है, यानी इसमें रख देना है। आया क्या समझ, नहीं आया होगा, जरूर आया होगा। मैथ्स विद सोनी सर और आपको समझ में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। और यदि आपको कुछ डाउट होता है तो आप टेलीग्राम में भेजिए। आया क्या समझ, हम फिर से प्रयास करेंगे आपको समझाने की। तो मैंने क्या समझाया, अगर आपको ये कंपैरिजन टफ लग रहा है कि आप एफए को कंपेयर कर रहे हैं पहले के भाजक से, तो आप सिंपली क्या यूज कीजिए, भाजक बराबर लिखिए 0, भाजक की वैल्यू लिखिए, जैसे यहां पर दिया है x प्लस 1, दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x, यहीं पर सॉरी यहां पर लिख देता हूं 2x माइनस 1, ठीक है। तो 2x माइनस 1 करके आप क्या करेंगे, 0। फिर यहां पर लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 1, यहां पर x इज इक्वल टू 1/2, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये सेकंड क्वेश्चन के लिए, अभी हम देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा होल्ड करके, बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। आया क्या समझ, क्या करना है, इजी वे पे भाजक बराबर 0 कर दो और x की वैल्यू ले लो और इस x की वैल्यू को कहां पुट कर दो, आपके px में। तो देखेंगे कैसे पुट करते हैं, यहां हमें आंसर क्या मिलता है, ठीक है। यहां पर एक चीज और कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, ये भी मैं बताना चाहूंगा। ये हमारा क्या है, इज इक्वल टू, ठीक है, ये है क्या हमारा राइट हैंड साइड, ये क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। आया क्या समझ, राइट हैंड साइड यानी दाहिना हाथ, लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां हाथ। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, यदि कोई भी वैल्यू
यदि कोई भी वैल्यू, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया x -4, ठीक है, यदि कोई भी वैल्यू x का वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो, कोई भी वैल्यू लेफ्ट हैंड को छोड़कर राइट हैंड में जंप करेगी, यानी इस ब्रिज को क्रॉस करेगी, जो ब्रिज क्या है हमारा, इज इक्वल टू, तो उसके सामने लगा हुआ जो चिन्ह है या उसके सामने लगा हुआ जो भी साइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड में x बचेगा, ब्रिज यानी कि इज इक्वल टू, और यहां पर अगर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। आया क्या समझ? और इसका ठीक उल्टा करके देखते हैं, x +5 अगर लिखा हुआ है और ये क्या है हमारा, ब्रिज है यानी बैरियर है। अब मेरा 5 अगर राइट हैंड साइड में जाना चाह रहा है, उधर जाना चाह रहा है, तो इसके सामने लगा हुआ साइन या चिन्ह वो बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा -5। आया क्या समझ? दूसरा तरीका देखेंगे, यदि x के साथ कुछ मल्टीप्लीकेशन में है, x मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी 3 का गुना है किसके साथ, x के साथ, और यहां पर लिखा हुआ है 1, और ये ब्रिज के उस साइड जाना चाह रहे हूं, ब्रिज के उस साइड हमें इधर 0 ले लेना है, जैसा मैंने बताया 0 ले लेना है। अब क्या कर रहा है, मेरा जो 1 है वो कोशिश कर रहा है उस तरफ जाने की, तो जैसे मैंने आपको क्या बताया कि 1 के सामने लगा हुआ है माइनस, और ब्रिज को वो कूद करके जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, साइन कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस से हो जाएगा वो प्लस। दूसरी चीज, अगर x के साथ कुछ चीज मल्टीप्लाई में है, यानी कि यहां पर 3 का मल्टीप्लीकेशन है x के साथ, यानी x गुना 3 लिखा हुआ है और बराबर 1, जैसा ही मैंने इसको यहीं पे लिखा है, बस इसके बीच में क्या साइन लगा दिया मल्टीप्लीकेशन का। तो अगर 3 को आप राइट हैंड साइड में भेजना चाह रहे हैं, यानी ब्रिज के उस तरफ भेजना चाह रहे हैं, तो ये मल्टीप्लीकेशन को बदल देगा डिवीजन में, यानी ये 3 जाएगा तो 1 के पास, लेकिन डिवीजन में। और ठीक उल्टा होता है, यदि आपके पास कोई वैल्यू है 3 + 4 ये लिखा हुआ है, और ब्रिज के उस तरफ है 0, और यदि मेरा 4 ब्रिज के उस साइड जाना चाह रहा है, तो क्या होगा, सबसे पहले उसका साइन कन्वर्ट होगा, यानी वो प्लस में है तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। आया क्या समझ? और x के साथ जो 3 है वो डिवीजन में है, यानी भाग में है, और अगर वो जाना चाहेगा ब्रिज के उस तरफ, तो क्या कर लेगा, x बराबर -4 मल्टीप्लाइड बाई 3। आया क्या समझ? यानी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप ध्यान देंगे, अगर ब्रिज के उस साइड जाना चाह रहा है, यानी ब्रिज के उस साइड जाना चाह रहा है, तो प्लस बदल जाएगा किसमें, माइनस में, माइनस बदल जाएगा किसमें, प्लस में, मल्टीप्लाई बदल जाता है किसमें, डिवाइड में, और डिवाइड बदल जाता है किसमें, मल्टीप्लाई में। आया समझ? ये कंडीशन तब है जब इज इक्वल टू के उस तरफ जाना हो। जैसे आपको आपका x का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये सारी चीजें उपयोग में आएंगी। जिनको पहले से आता था ऑल द बेस्ट, जिनको नहीं आता था वो अब सीख गए होंगे। ठीक है, आइए आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया हो, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात करना। क्या बताया मैंने, आप क्या करेंगे, भाजक को 0 लेट कर लेंगे और x की वैल्यू ले लेंगे। x की वैल्यू क्या हो गई, -1। आइए इसे क्वेश्चन में रखते हैं। तो p x की वैल्यू क्या ले लिए, -1 इज इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या था, x³ तो यहां पर क्या हो जाएगा, -1 की घात क्यूब, यानी x³ -1 की घात 3। इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले ऐसे पढ़ते हैं। उसके बाद 3 x की वैल्यू फिर रखेंगे -1 का स्क्वायर, प्लस 5 x की वैल्यू रखेंगे -1, फिर +8, यानी आपने सिर्फ क्या किया, वैल्यूज को पुट कर दिया। आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा सा मैं रफ में लिख लेता हूं, रफ कार्य देख लेते हैं। -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1। एकदम बेसिक से लेकर के चल रहा हूं, कोई भी
हेजिटेट नहीं होगा कि सर बहुत ज्यादा बेसिक पढ़ा रहे हो, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं बेटा जिन्हें बेसिक भी नहीं आ पाती। तो प्लीज हेजिटेट नहीं होंगे, थोड़ा सा वीडियो के साथ बनेंगे। ये क्वेश्चन बस मैं एकदम थ्रू आउट बेसिक से करूंगा, आगे हम थोड़ा सा स्पीड में कर लेंगे। आया क्या समझ? यहां पर हमें क्या दिख रहा है, -1 का क्यूब, यानी 3 बार क्या करना है, -1 को मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या बन जाएगा 1, और फिर -1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा -1। आ रहा है क्या समझ? इसे एक और तरीके समझ लीजिए, यदि माइनस किसी वैल्यू के साथ लगा है, जैसे मान लो लगा है 1 ही के साथ लगा है, और यदि उसके घात में इवन है, इवन एन ऑड आपने सुना होगा, सम और विषम, यदि पावर में, ये पावर में एन बोल रहा हूं, एन पावर क्या ले लिया मैंने, एन, यदि वो इवन है यानी कि 2 से मल्टीपल है, 2, 4, 6, 8, तो हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। आया क्या समझ? जैसे यहां पर देखिए विषम संख्या है 3, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। और यदि ये इवन होता, सम संख्या होता, तो आंसर किस में आता, प्लस में आता। आ रहा है समझ? जैसे यहां पर लिखा है -1, -1 का घात अगर 2 होता तो ये क्या हो जाता 1। वैसे ही -1 की घात अगर 4 होती तो भी हो जाता 1। वैसे ही -1 की घात अगर 16 होगी तो भी ये हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सम संख्याएं हैं। वैसे ही अगर आप देखेंगे विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स, यानी -1 की पावर यदि 3 है तो इसका -1 होगा, यदि -1 की पावर 7 है तो भी 1 होगा, यदि -1 की पावर 9 है तो भी 1 होगा, क्योंकि ये विषम संख्याएं हैं। आया क्या समझ? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। क्वेश्चन पे हमने वैल्यूज रख लिए थे, कहां से वैल्यू मिला था, भाजक जो था हमारा, भाजक को आप क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, और x की वैल्यू ले लेंगे और x की वैल्यू को px में रख देंगे। तो देखो हमारा ये क्या है, विषम संख्या है तो क्या हो जाएगा -1, प्लस ये सम संख्या है तो 3 into 1 हो जा रहा है, तो क्या लिख लिए 3, माइनस यहां पर लगा और यहां पर ही माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। दोनों भाई भाई हैं, मित्रता कर लेंगे और बोलेंगे लड़ेंगे नहीं, यहाँ भाई प्लस बन जाते हैं, तो 5 बन जा 5, फिर यहां पर +8, तो यहां पर क्या करेंगे हम, देखिए -1 है, ठीक है, यहां पर पूरी संख्या प्लस वाली है, देखिए ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो 8, 5 और 3 8, 8 8 16, तो यहां पर -1 प्लस 16 लिख रहा हूं, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, देखो माइनस और प्लस जब भी मिलेंगे तो माइनस क्या बोलेगा, मैं, ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 15, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आया क्या समझ? उसी में आपके क्वेश्चन, आपके बुक में ही दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसे और देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2x - 1 से अगर इसे भाग किया जाए, 2x - 1 से अगर x बराबर x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8 को भाग किया जाए, तो फिर शेषफल प्रमेय से शेषफल निकालिए। तो ये जो 15 आया है ये हमारा क्या है, शेषफल है। आया क्या समझ? किसके थ्रू निकाले हम, शेषफल प्रमेय के थ्रू। शेषफल प्रमेय के, शेषफल प्रमेय या फिर रिमाइंडर थ्योरम हमें जो गणितज्ञ है वो क्यों पढ़ा रहा है, ताकि आप पॉलीमर्स को लॉन्ग मेथड पे डिवाइड करते ना बैठे रहे, अगर आपको शेषफल यानी सिर्फ रिमाइंडर चाहिए तो। आया क्या समझ? आपको यहां पर क्या क्या पता है, भाजक पता है और भाज्य पता है, यानी कि डिविडेंड और डिवाइजर पता है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, रिमाइंडर निकाल सकते हैं। आइए यहां पर देखेंगे, सबसे पहले ये क्या है हमें मालूम है, ये क्या है हमारा भाजक है। भाजक बराबर क्या ले लेना है बोला मैं, 0, और भाजक की वैल्यू क्या है 2x - 1 इज इक्वल टू क्या 0। अब देखिए मेरे 1 को ब्रिज के उस तरफ जाना है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और x की माइनस ये देखो गुना में है तो ये किस में हो जाएगी, भाग में, तो क्या हो जाएगा 1/2। आया क्या समझ? तो x का मान क्या निकल गया,
x का मान आ गया 1/2, जिसे हमें रखना कहाँ है यहाँ पर, तो इसे मैं मिटा रहा हूं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं भी किए हैं तो ये वीडियो आपके पास हर समय के लिए है। और जब भी आप वीडियो देखने बैठते हैं, लेक्चर देखने बैठते हैं, सॉरी वीडियो बोल रहा हूं, जब भी आप लेक्चर देखने बैठते हैं प्लीज कॉपी पेन लेकर के बैठिए, नोट करिए, ठीक है। आइए दिखते हैं आगे। फिर px, सॉरी इसको मिटा देता हूं, हमने क्या लिया, px क्या ले लिया, px इज इक्वल टू, इसे फिर लिखने की आवश्यकता नहीं है, px x की वैल्यू सीधा लिख देता हूं मैं 1/2, ठीक है। 1/2 इज इक्वल टू x की वैल्यू लिख लेंगे 1/2 का क्यूब प्लस 3 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 1/2 प्लस 8। अब इसे सॉल्व करते हैं। आइए, 1/2 कहने का क्या मतलब है, 1/2 का क्यूब का मतलब 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। जिसको आता होगा वो बोलेगा इतना क्यों बेसिक सर, फिर भी समझ लो बेटा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें आता है लेकिन थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। आया समझ? तो क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा क्या है, क्या है, भिन्न है, यानी क्या है, रैशनल नंबर से। आया समझ? तो 2 2 4, 4 2 8, तो यहां क्या हो जाएगा 1/8, फिर प्लस, सॉरी माइनस इंटू लग गया, प्लस 3, फिर यहां पर देखिए एक को मिटा दो, तो 2 2 4, तो यहां पर लिख दूं क्या मैं 3/4, ठीक है, 3/4 माइनस 5, माइनस है 5/2, मल्टीप्लाई कर दिया 5 1 और 2 को बाहर लिया, प्लस 8। अब यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि हमें क्या लेना पड़ेगा बेटा, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लघुत्तम समापवर्त लेना पड़ेगा। जिन्हें नहीं आता उसके लिए फिर से सिखा दे रहा हूं कि यहां पर जो नीचे लिखी हुई संख्या है लघुत्तम समापवर्त का मतलब क्या होता है, नीचे लिखा हुआ है 8 4 2, तो नीचे एक ऐसी संख्या जो तीनों में आ जाए। आया क्या समझ? तो 8 4 2 में क्या हो जाएगा, 8 ही दिख रहा है, फिर भी निकाल देते हैं, 2 चौक 8, 2 दूने 4, 2 एकम 2, फिर 2 दूने 4, 2 एकम 2, फिर 1, फिर निकाल लो 2 एकम 1 1, तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, यानी 2 2 4, 2 4 8, ठीक है। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया बेटा, 8, यहां पर 8/1 है, 8 आ गया। तो अब एलसीएम को लिखते कैसे हैं, 8 1 8, तो 1 into 1 प्लस यहां पर लिखेंगे जो 3 पहले से लिखा हुआ है 3, 4 के टेबल में 8 कब आता है 2 तो मल्टीप्लाइड बाय 2, इसे पढ़ते कैसे हैं 2 4 8, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। माइनस 5, 2 के टेबल में कब आता है 4 टाइम्स, तो कैसे पढ़ेंगे 4 2 8, 4 2 8, फिर प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 8 8, तो यहां पर क्या आ गया 8। आया समझ? तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 2 6 माइनस 5 4 20 प्लस 8 8 64 अपॉन 8, ठीक है। अब देखिए ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो क्या कर लिए, क्या कर लेंगे, 64 में 6 जोड़े तो 70, 70 में 1 जोड़े तो 71, माइनस 20 अपॉन क्या 8, आंसर क्या आ रहा है 51/8। ये क्या हो गया भाई साहब, आप लोगों का आंसर आ गया क्या समझ? तो बच्चों हमने देखा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें भाज्य और भाजक दिया था और कहा था कि आप शेषफल बताएं शेषफल प्रमेय की सहायता से। इसके जस्ट बाद आपका 2 क्वेश्चन है जो गुणनफल पर आधारित है। यदि गुणनफल को मैं इस वीडियो में बनाता हूं तो वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए उसे नेक्स्ट लेक्चर के लिए बचाते हुए हम सीधा चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहां पर बोल रहा है जब किसी बहुपद यानी fx को x² - 9 से भाग दिया जाता है तब 3x + 2 शेषफल है। जब इसी बहुपद को यानी fx को x - 3 से भाग दिया जाता है तब शेषफल क्या होगा। आइए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि
यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्या है, हमारा भाजक है ना। तो भाजक है तो भाज्य क्या होगा हमारा एफ एक्स। तो यहां पर पहले तो मैं आपको लिखवा लेता हूं, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेष फल, है ना। अब यहां पर हमको भाज्य एफ एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, तो देखिए लिख लेंगे इसको, एफ एक्स बराबर भाजक क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये भाजक दिया हुआ है। भागफल हम क्या ले लेंगे, क्यू एक्स ले लेते हैं, ठीक है, ये क्यू है, सॉरी क्यू एक्स ले लिए, प्लस शेषफल क्या ले लिए, शेषफल जो दिया हुआ है 3x प्लस 2। आया क्या समझ। अब यहां से हम देख सकते हैं कि यदि हमें शेषफल निकालना है तो हमें x का मान पता होना चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं, शेषफल निकालेंगे। और x का मान कहां से निकलेगा, जो दूसरा हमें भाजक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x माइनस 3। तो यहां पर देखिए दूसरा भाजक दिया हुआ है, दूसरा भाजक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, भाजक, ठीक है, दूसरा भाजक दिया है x माइनस 3। हमने क्या बोला था, इसे जीरो लेट कर लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3। इस x की वैल्यू को यहां रख दीजिए, f x की वैल्यू में आ जाएगा 3, तो x यानी 3 का वर्ग बड़ा माइनस 9 मल्टीप्लाइड करेंगे q का 3 से प्लस 3, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा 3, x का मान रख दिए प्लस 2। अब यहां पर क्या हो जाएगा, f3 बराबर क्या हो गया हमारा क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 माइनस 9 इंटू क्यू 3 प्लस 3, सॉरी 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 प्लस 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 0 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो गया। तो 0 क्यू और 3 अगर मान लो लिख रहा हूं, प्लस 9 और 2 11। आया क्या समझ। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा 0 प्लस 1। तो हमारा जो शेषफल है क्या है, हमारा जो शेषफल है, हमारा क्या है, शेषफल जो है वो क्या आ गया बेटा 11 आ गया। जैसे कि पूछा क्या था कि भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा, तो हमारा क्या आ गया है शेषफल। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है वो हम कब करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को करेंगे बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को करेंगे, जिसमें गुणनखंड विधि का उपयोग करते हुए हमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आया समझ। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लेक्चर को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को जहां आप चाहे वहां शेयर करें। और ध्यान रखें, अगर आपको कोई डाउट आता है तो उसे आप हमें हमारे टेलीग्राम से पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का हम जवाब दे सकें। आज के लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू सो मच।